हाँ, आप एकदम सही देख रहे हैं। आईएमएफ और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिसेंट रिपोर्ट में इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड में सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का दर्जा दिया गया है और 11.5% जीडीपी ग्रोथ का एस्टीमेट किया गया है FY 2022 के लिए। पिछला बार आईएमएफ इंडिया के लिए जीडीपी एस्टीमेट 8 से लेके 8.5% ही किए थे, बट आईएमएफ का रिसेंट रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में यही एस्टीमेट को बढ़ा के 11.5% तक कर दिया गया है 2021 के लिए। मगर ऐसे हुआ क्या जो इंडिया दुनिया में फिर से फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है 2021 में? सो लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस एंड वेलकम टू द कॉन्सेप्टोपीडिया। अगर आप लोग हम लोग के चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी का बीच में शेयर भी कीजिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश करते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आईएमएफ ने पब्लिश करते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आईएमएफ को 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद बनाया गया था और इंडिया ने 1945 में आईएमएफ को ज्वाइन किए थे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही था, प्रमोट द इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रेड, फोस्टर द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस द पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, make a resource available to the member who experience the balance of payment difficulties and prevent and assist with the recovery from the financial crisis। IMF का हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट का वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड में काम करने वाला IMF में 190 मेंबर कंट्री है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टियाना गॉर्जिएवा, चीफ इकोनॉमिस्ट इंडिया का गीता गोपीनाथ और इसका मेन ऑर्गन है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट साल भर में जनरली 2 बार पब्लिश किया जाता है, एक अप्रैल महीना में और एक अक्टूबर महीना में। अक्टूबर और अप्रैल में आईएमएफ का ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का मेन रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। इसके अलावा भी इसका अपडेटेड रिपोर्ट भी रिलीज़ किया जाता है, जैसे कि अप्रैल का अपडेटेड रिपोर्ट जून महीना में और अक्टूबर का रिपोर्ट जनरली जनवरी महीना में अपडेट किया जाता है। तो हम लोग जो रिपोर्ट अभी जनवरी महीना में देख रहे हैं ये अक्टूबर महीना का अपडेटेड रिपोर्ट है। मगर इस रिपोर्ट का अंदर होता क्या है? इस रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसकी व्यवस्था कैसे होगी, किस प्रकार से दुनिया ग्रो करेगी और वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चैलेंजेस है, डेंजर क्या है, इस सब इस रिपोर्ट में बताया जाता है। लेटेस्ट इस ग्रोथ रिपोर्ट में 3 अनुमान लगाया गया है। एक, पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर रहा है और किस तरह से ग्रो करेगा। 2, एडवांस इकोनॉमी जैसे यूएस और यूरोप का इकोनॉमी किस तरह से ग्रो करने वाले हैं। और लास्ट में एक इमर्जिंग इकोनॉमी मतलब डेवलपिंग कंट्री का इकोनॉमी किस तरह से ग्रो करने वाला है। सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी के बारे आप देख सकते हैं, बताया गया है 2020 में ग्लोबल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब नेगेटिव ग्रोथ हुआ है 3.5% के आसपास। और सबसे इम्पॉर्टेंट है 2021 का फॉरकास्ट, इसमें बताया गया है वर्ल्ड इकोनॉमी 5.5% की आसपास ग्रो करने वाला है। पहले ये अनुमान 5.3% किया गया था, बट कोविड-19 का वैक्सीन जो आया है उसका इम्पैक्ट दुनिया में बहुत पॉजिटिविटी लाया है और इसी का चलते आईएमएफ ने अपडेट करके 5.5 कर दिया और 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमी 4.2 का हिसाब से ग्रो करने वाला है। एडवांस इकोनॉमी में ग्लोबल इकोनॉमी से थोड़ा कम ग्रोथ 4.3% दिखा जाएगा। 2022 में 3.1% का हिसाब से एडवांस इकोनॉमी ग्रो होने वाला है। हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेवलपिंग इकोनॉमी मतलब इंडिया, चाइना जैसा कंट्री का ग्रोथ रेट का फॉरकास्ट और ये 6.3% से ग्रो होगी। अगला वर्ष 2022 में 5% का हिसाब से ग्रो होगी डेवलपिंग इकोनॉमी। अगर आप अलग अलग आंकड़े देखिएगा तो इस रिपोर्ट से साफ साफ दिखता है
2020 में कोरोना का चलते जो नेगेटिव ग्रोथ हुआ था वो 2021 में पॉजिटिव में कन्वर्ट होने वाला है। फ्रांस, इटली, स्पेन का इकोनॉमी जितना ख़राब कंडीशन में रहा उतना ही तेज़ी से बैक होगी 2021 में। इसका मेन कारण है बेस इफ़ेक्ट। चलिए बेस इफ़ेक्ट का मतलब एक एग्जाम्पल का थ्रू समझते हैं। चलिए मान लेते हैं 2019 में कोई देश का जीडीपी 100 था। अगर 2020 में जीडीपी ग्रोथ -8% रहा, मतलब जीडीपी 92 बन चुका। अब 2021 में जीडीपी ग्रोथ अगर 11% दिखा रहा है, इसका मतलब 92 का 11% जो 102 होगा। इसका मतलब 2019 का रेस्पेक्ट में अगर 2021 का जीडीपी ग्रोथ देखें तो 102 - 100 मतलब खाली 2% हो रहा है। बट 2020 का रेस्पेक्ट में देखें तो 2021 में 11% जीडीपी ग्रोथ हुआ है। यही प्रॉब्लम को बेस इफेक्ट बोला जाता है। इसका मतलब 2020 में हम लोग का इकोनॉमी इतना नीचे गिर गया था, उसका फल में 2021 में 11.5% का ग्रोथ दिख रहा है। पूरा दुनिया में जितना सब बड़ा इकोनॉमी है उसमें सबसे अच्छा भारत ही परफॉर्म कर रहा है और दूसरी नंबर में है चाइना। और 2022 में भारत 6.8% में और चाइना 5.6% में ग्रो करने वाले हैं। बट इंडिया का इस सक्सेस स्टोरी का पीछे कॉज क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है पेंडेमिक का टाइम भारत जो सब डिसाइसिव स्टेप लिया था उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आज दिख रहा है। जैसे इतना बड़ा देश में लॉकडाउन लगाना, लॉकडाउन में भी अलग से बफर जोन बनाना, उसका मतलब टारगेटेड लॉकडाउन लेना, ये छोड़ के भी आत्मनिर्भर भारत का इम्पैक्ट कम नहीं है इस ग्रोथ रेट का पीछे। भारत ने जो किया है वो तो बहुत अच्छा है, बट फ्यूचर में इससे भी अच्छा कर सकते हैं, ये IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर का मानना है। मतलब जो 11.5% का ग्रोथ 2021 में होने वाला है वो 2022 से लेकर 2025 का बीच में और ज़्यादा दिखेगा अगर इंडिया ने कुछ स्ट्रक्चरल सुधार किया तो। बट इसमें कुछ रिस्क भी है। हम लोग ग्रो तो कर रहे हैं 2020 के रिस्पेक्ट से, बट एक परमानेंट लॉस हो चुका है। जैसे फिगर में दिख रहा है कि जो डॉटेड लाइन है वो ग्रोथ रेट होता अगर कोरोना वायरस नहीं होता। आज हम लोग ग्रो तो कर रहे हैं मगर डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन का बीच में एक परमानेंट गैप बन चुका है। मतलब आज का दिन में जो ग्रोथ होना चाहिए उससे कम ही ग्रोथ हो रहा है। चलिए लास्ट में ये भी डिस्कस कर लेते हैं क्या पॉजिटिव चीज़ है जिससे हम लोग आने वाला दिन में और अच्छा कर सकते हैं। एक तो आज का दिन में वैक्सीन के बारे में जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है उससे सबका अंदर में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। दो, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। कोरोना वायरस का चलते ये तो सबका सामने में पता चल गया हम लोग का अंदर क्या क्या कमी है। जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हॉस्पिटल का फैसिलिटी, मतलब आने वाला दिन में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत हैवी इन्वेस्ट होने वाला है। आने वाला दिन में वैक्सीन का एफिकेसी अगर ठीक रहा तो ये एक मार्केट का गेम चेंजिंग इवेंट हो सकता है। इससे मार्केट का पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और बहुत सारा आदमी फिर से इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा। आने वाला दिन में भारत की ग्रोथ रेट और अच्छा होगा। यही पॉजिटिव उम्मीद के साथ वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।